नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवीएम स्टडी पर। और मैं राजेंद्र कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे अलंकार की। हमने अलंकार है उसके 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने विस्तार से देखा है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से उनको अलग अलग हम समझें। उसके बाद हमने जो शब्द अलंकार है उसमें अनुप्रास, यमक, सलेश, ये 3 अलंकार हमने कंप्लीट कर भी लिए थे और आपका जो फीडबैक है वो काफी अच्छा आया है। तो अब हम बात करेंगे अलंकार में अर्थालंकार की और फिर कुल्हालंकार की। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार, तो सादृश्य मूलक जितने भी अलंकार हैं उन सभी अलंकारों को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा उपमा अलंकार। देखो, हमने बात कर ली अनुप्रास की, अनुप्रास हमने पढ़ लिया, यमक हमने पढ़ लिया और सलेश हमने पढ़ लिया। इनके काफी उदाहरण देखे हैं, मैंने खुद ने काफी उदाहरण इसमें ऐड किए हैं जिससे आप अच्छे से समझ सको। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो बात हमारी सीमित रहेगी परिभाषा, और उसको बस पहचाने कैसे, इतना ही समझ में आना चाहिए हमको कि उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा वो पूछ सकता है, पहचाने कैसे, क्योंकि ये हमको आना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि वो कोई एक उदाहरण दे दे, उदाहरण देकर के फिर हमसे पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। यदि उपमा अलंकार समझ आ गया तो रूपक, उत्प्रेक्षा और जितने भी सादृश्य मूलक यानी जो अर्थालंकार है वो हमें समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब तक ये उपमा अलंकार आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, समान धर्म क्या होता है। ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप अर्थालंकार नहीं समझ सकते। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अच्छे से समझना कोशिश करूंगा कि वो आपको समझ में आए। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स करें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। तो आओ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला अलंकार उपमा अलंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपमा जो शब्द है, उपमा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता या तुलना। अब सबसे पहले तो हमें ये हमारा कॉमन सेंस हमको पता होना चाहिए कि हम किसी की समानता क्यों करते हैं और कब करते हैं। समानता करने की जरूरत हमें कब पड़ी? जैसे मान लो मैंने कोई ये एक वस्तु देखी, क्या देखी? एक वस्तु देखी और ये गुणों में किसी दूसरी वस्तु के समान है। मैं ये तो कोई साधारण है, ये विशिष्ट है, ठीक है। तो तुलना जब भी होगी ना वो इस साधारण की होगी। तुलना हमेशा किसकी की जाएगी? साधारण की जाएगी। किससे की जाएगी? विशिष्ट से की जाएगी, ठीक है। तो इसकी उपमा अलंकार की परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष या विशिष्ट बोल दो, जब किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष या विशिष्ट वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। दोबारा देखो, उपमा का शाब्दिक अर्थ हुआ समानता या तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समानता या तुलना। मतलब उपमा अलंकार वहां होगा जहां या तो किसी की समानता बताई जाएगी या एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाएगी। तो परिभाषा इसी आधार पर बन जाएगी कि जब किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष या विशिष्ट वस्तु के साथ की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। अब ये जो साधारण वस्तु है इसके लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है प्रत्यक्ष, और इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो एक परिभाषा हमारी ये हो सकती है कि जब किसी प्रत्यक्ष वस्तु की तुलना या जब किसी प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष के साथ की जाती है, कौन सा अलंकार कहलाता है? उपमा अलंकार। ये हो गई हमारी परिभाषा। दोबारा सुनो,
उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना, अर्थात जब किसी सामान्य या साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु के साथ की जाती है, अर्थात प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष के साथ की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। बात समझ आ गई? साधारण वस्तु विशेष हो गई, साधारण को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखो, मुख कमल के समान सुंदर है। ठीक है, ये है। यहां पर तुलना किसकी की गई? मुख की है। तुलना तो किसकी की है? मुख की है। किससे की है? कमल से की है। अब क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? कौन सी मुसीबत आ गई कि हमें इस मुख की तुलना किससे करनी पड़ी? कमल से करनी पड़ी, क्योंकि कमल जितना सुंदर होता है ना, उतना ही सुंदर मेरे को क्या लगा? ये मुख लगा। मैंने किसी का चेहरा देखा, चेहरा मेरे को सुंदर लगा, और उस सुंदरता की तुलना मैंने किससे कर दी? कमल से कर दी। क्या कर दी? तुलना कर दी। और तुलना कर दी तो तुलना करते ही वहां पर अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। बात समझ में आई? अब हम देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? उपमा के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये अंग हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे जब भी बात करूंगा मैं उपमेय और उपमान की करूंगा। किसकी करूंगा? उपमेय और उपमान की। और ये अंग आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, उपमा के अंग, उपमा के कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। आगे समझ में? चलो देखो, पहला होता है उपमेय। पहला क्या होता है? उपमेय। दूसरा होता है उपमान। तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म। ये होते हैं उपमा के 4 अंग। अच्छे से समझना, उपमा के कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, पहला हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया वाचक शब्द, चौथा हो गया साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है, उपमान जिससे तुलना करते हैं। वाचक शब्द दोनों में समानता बताने वाला शब्द। ये जैसे सा, से, सी, ये उपमावाचक शब्द है। साधारण धर्म दोनों में समान रूप से पाए जाने वाला गुण भी हो सकता है, कोई क्रिया भी हो सकती है, कोई उसका धर्म भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? साधारण धर्म। ठीक है, ये हो गए उपमा के 4। पहला कौन सा हुआ? उपमेय। पहला क्या है? उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा? उपमेय। हमने परिभाषा में पढ़ा कि जो साधारण वस्तु है ना, वो हमेशा क्या होगी? उपमेय होगी, यानी जिसकी तुलना हम करेंगे वो होगा उपमेय। उपमान जिससे की जाएगी, जिससे का मतलब क्या हुआ कि वो जो विशिष्ट है, विशेष है, वो क्या कहलाएगी? उपमान कहलाएगा। अब वाचक शब्द, यानी कि उपमावाचक जो शब्द है, जो दोनों की क्या बताएंगे? समानता। तो दोनों में समानता बताने वाला शब्द। और ये शब्द कौन कौन से हैं? सा, से, सी, सरिस, इव, जिमी, सैदरस, लो।
ये सब क्या है, उपमावाचक शब्द है। ये जहां आ जाएंगे वहां हम पहचान लेंगे कि अलंकार कौन सा है, उपमा है। अब है साधारण धर्म। धर्म यानी उनका गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है। दोनों में समान रूप से पाए जाने वाला गुण हो सकता है, या कोई क्रिया हो सकती है, या और कोई विशेषता हो सकती है, वो क्या कहलाएगा, साधारण धर्म कहलाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देखो, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसमें उपमा के चारों अंग हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है, चारों हैं। अब पहचानेंगे कैसे? अब सबसे पहले उपमेय को ढूंढते हैं। उपमेय कहां है, किसे कहते हैं उपमेय, यानी जिसकी तुलना करते हैं। अब यहां पर किसकी तुलना कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? तो तुलना किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं। तुलना हम किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना करते हैं, तुलना किसकी हो रही है, मुख की। तो मुख क्या हो गया यहां पर, उपमेय। मुख तो क्या हो गया, उपमेय। उपमा जिससे तुलना की जाती है, यानी वो विशिष्ट वस्तु, विशेष पदार्थ क्या है, विशेष वस्तु क्या है, वो क्या कहलाएगी, उपमा। तो यहां पर मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमा। ठीक। अब वाचक शब्द यानी दोनों में समानता बताने वाला शब्द कौन सा है, के समान। तो के समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। अब दोनों में समान रूप से पाए जाने वाला गुण, यानी जो गुण मुख में भी है और कमल में भी है, दोनों में समान रूप से पाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, साधारण धर्म। तो यहां पर जो सुंदर है वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। बात समझ आई? दोबारा देखो, उपमा के कितने होते हैं, चार अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है। उपमेय किसे कहेंगे, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं। किस उदाहरण में तुलना किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उपमेय। दूसरा है उपमान। उपमान मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, तो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं हम, कमल से कर रहे हैं, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। दोनों में दोनों को जोड़ने वाला वाचक शब्द है, और यहां पर वाचक शब्द क्या है, के समान है, यानी ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर है साधारण धर्म, मतलब ऐसा गुण या ऐसी विशेषता जो दोनों में समान रूप से पाई जाती है। और यहां पर मुख भी क्या है, सुंदर है। यदि मुख सुंदर नहीं होता तो मैं कभी भी कमल के साथ उसकी तुलना नहीं करता। मतलब ये मुख भी सुंदर है और ये कमल भी क्या है, सुंदर है। दोनों में समान गुण क्या हो गया, उनका सुंदर होना। समान गुण क्या हो गया, सुंदर होना। तो यहां जो सुंदर शब्द है ये क्या कहलाएगा, इसका साधारण धर्म कहलाएगा। एक उदाहरण और देखो, ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार समझ लो इसको। एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी भूल ही नहीं पाओगे आप। देखो, सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। ये आप सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा, सम आ गया। क्या आ गया, सम आ गया, मतलब समान, समानता बता दी। और यही से हमने पहचान लिया कि यहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। लेकिन अभी तो हमें ये चार अंग समझने हैं। देखो, इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म है, ये हमें ढूंढना है। देखो ढूंढते हैं। सुनी यानी सुन करके, सुरसरी यानी गंगा, सुरसरी का अर्थ क्या हो जाएगा, गंगा। सम यानी के समान, सम का अर्थ होता है के समान। शीतल यानी ठंडी या मधुर, वाणी यानी वाणी। गंगा के समान शीतल मधुर वाणी सुन करके। अब यहां पर किसकी तुलना की गई है, तुलना किसकी की गई है, वाणी की गई है। तुलना किसकी की गई है, वाणी की। जिसकी तुलना करते हैं क्या कहलाता है, उपमेय। तो वाणी तो यहां पर क्या हो गया, उपमेय।
अब इस वाणी की तुलना किससे की गई है? सुरसरी गंगा से की गई है। भाई जिसकी की गई तो जिसकी तो किसकी की गई? वाणी की गई। जिससे की गई, किससे की गई? गंगा से। तो गंगा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। गंगा क्या हो जाएगा? उपमान। वाचक शब्द ये हो गया सम यानी के समान, ठीक है। साधारण धर्म, अब यहां पर जो वाणी और ये जो सुरसरी गंगा है, इन दोनों में समान बात क्या है? दोनों में समान गुण, समान धर्म क्या है? उसका मधुर होना, उसका शीतल होना। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। मतलब ये हुआ कि इसमें उपमा के चारों अंग हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान। दोनों में समानता बताने वाला शब्द वाचक शब्द, और दोनों में समान रूप से पाए जाने वाला गुण क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या हुई? उपमा का शाब्दिक अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात जब किसी साधारण वस्तु की किसी विशिष्ट या विशेष वस्तु के साथ तुलना की जाती है, या जब प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष के साथ की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। और ये उदाहरण याद कर लेना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी। सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी, हमें एक इसका उदाहरण भी याद होना चाहिए। सीधा पहचानने के लिए ये शब्द है सा से सी सरिस इव जिमी सदर्श लो, ये जहां आ जाए वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अब ये तो इसके 4 अंग हैं, इन 4 अंगों के आधार पर ही इसके और भेद बनाए गए हैं। पूर्णोपमा यहां दिख रहे हैं, यहां पर पहला कौन सा हो गया? पूर्णोपमा, यानी कि जहां पर ये चारों, ठीक है। लुप्तोपमा, इन चारों में से कोई एक नहीं हो, ठीक है। जैसे उपमेय नहीं है, बाकी के 3 अंग आ गए, तो ये क्या हो गया? लुप्त हो गया, गायब हो गया, इसलिए क्या हो गया? लुप्तोपमा हो गया। एक हो गया मालोपमा, यानी कि एक ही उपमेय के कई उपमान दिए जाए, एक ही उपमेय के 2 या 2 से अधिक उपमान दे दिए जाए, तो वहां पर कौन सा होगा? मालोपमा होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अभी आपके लेवल की नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, और इनको समझना और इसका एक उदाहरण, ये आपको याद हो जाना चाहिए। और यदि कोई उदाहरण आ जाए तो वो आप आसानी से समझ सको। तो इस प्रकार हमारा एक अलंकार पूरा हो गया, उपमा अलंकार। अब इसी से मिलता जुलता, अब जितने भी अलंकार आएंगे वो इसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को बीच में रोक लें और फिर अपने नोट्स हैं वो तैयार कर लें। इस प्रकार आपके नोट्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और ये आप चीज है वो आपको समझ में भी आ जाएगी।